नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन लाइनर का भाग अगला लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने वन लाइनर प्रश्न रखे हैं, जो कि हमारे एक सीरीज चल रही है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस भाग को। इसमें पहला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे ने कहा था कि हमने छलिया बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन तिलक वाली होम रूल लीग खोली है। दोस्तों, जब उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना, उससे पहले भारत में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने। तो बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि हमने छलिया बुढ़िया बसंती वाली, मतलब एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग की स्थापना नहीं की है, बल्कि बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल लीग की स्थापना की है। इसी को ध्यान में रखकर बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था कि हमने छलिया बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग की स्थापना नहीं की, वन तिलक वाले होम रूल लीग की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, यानी खोली है। अगला प्रश्न है, अपने घर के आगे मंदिर कौन सी जनजाति बनाती है? तो राजे जनजाति अपने घर के आगे मंदिर बनाती है। कौन सी जनजाति? राजे जनजाति अपने घर के आगे मंदिर बनाती है। पहाड़ व उत्तरा पत्रिका नैनीताल से निकलती है। पहाड़ व उत्तरा पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तो वो नैनीताल से। कहाँ से? नैनीताल से। रानी बाग का प्राचीन नाम चित्रशिला था। क्या नाम था? चित्रशिला था रानी बाग का प्राचीन नाम। जिया रानी के पति का नाम क्या था? तो वो था प्रीतम देव। जिया रानी के पति का नाम क्या था? प्रीतम देव। क्या नाम था? प्रीतम देव। ठीक है। गौरा देवी का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? तो हुआ था लाता गांव में। कब हुआ? 1925 में। कहाँ हुआ? लाता ग्राम में। ठीक है, या लाता गांव या लाता ग्राम में। गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास है। जो गुरसो बुग्याल कहाँ है? हाथी पर्वत के पास। तो कहाँ है ये सारे? चमोली में। गुरसो बुग्याल कहाँ है? चमोली में। हाथी पर्वत चमोली में। चमोली कहाँ है? जोशीमठ में। ठीक है। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है? तो चित्रकांठा बुग्याल भी चमोली में है। कहाँ है? चमोली में। देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी में। देवदामिनी बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। दोस्तों, हम बुग्यालों के एक अलग टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम सिर्फ बुग्याल पढ़ेंगे। ये हमारे ऑनलाइन है, इसमें सही प्रकार के प्रश्न आएंगे। श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी कौन था? तो वो था अंतोनिया आंतोत। कौन थे? अंतोनिया आंतोत। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कौन था? अंतोनिया आंतोत। ठीक है। और ये कब पहुंचा था? 1624-25 में। कहाँ पहुंचा था? श्रीनगर। कहाँ पहुंचा था? श्रीनगर। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो केसर सिंह रावत को। किसको कहा जाता है? केसर सिंह रावत को। दोस्तों, ये हमने पहले वाले वन लाइनर में बताया था। दोस्तों, बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3 वन लाइनर वाले वीडियो में आते रहेंगे। तो दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट भी होंगे आपके लिए, जो आपके लिए याद होगा। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका के लेखक कौन थे? तो थे कमलेंदुमती शाह। कौन थे? कमलेंदुमती शाह। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका के लेखक कौन थे? तो वो थे कमलेंदुमती शाह। ठीक है दोस्तों, कौन थे? कमलेंदुमती शाह। सालम अल्मोड़ा का भगत सिंह प्रताप सिंह बहुरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह बहुरा को सालम अल्मोड़ा का भगत सिंह कहा जाता है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1972 को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून 1972 को। गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1986 को। कब दिया गया? 1986 को। बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है पहले। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, देवपात नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है नैनीताल जनपद में। कहाँ है? नैनीताल जनपद में। ठीक है, नैनीताल जनपद में देवपात नामक प्रसिद्ध स्थल। उत्तराखंड का प्राचीनतम खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्राचीनतम खेल है बाघपट्टी। कौन सा है? बाघपट्टी। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है उत्तराखंड में? तो वह है देहरादून का। किसका है? देहरादून का। गोरबा दल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोरबा दल पुस्तक के लेखक शिव प्रसाद डबराल के हैं। किसके? शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल को घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ठीक है, वो राहुल संकीर्तन को कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है दोस्तों, और घुमक्कड़ कवि राहुल संकीर्तन को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमानी पत्रिका का प्रकाशन 1966 में परिपूर्णा
नंद पैनोली ने देहरादून से किया था। इसमें हिमानी हो गया, तो क्या था हिमानी पत्रिका का प्रकाशन 1966 में परिपूर्णानंद पैनोली ने देहरादून से किया था। कहाँ से किया था? देहरादून से। किसका? हिमानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1966 में। गढ़वाली मेघदूत की रचना शिव प्रसाद डबराल ने की। गढ़वाली मेघदूत की रचना किसने की? शिव प्रसाद डबराल ने। चंदवंश में 36 प्रकार के राजकर होते थे। कितने प्रकार के? 36 प्रकार के राजकर होते थे। क्या लिखा है? चंदवंश में 36 प्रकार के राजकरों के उल्लेख मिलता है। जैलजीबी मेले की शुरुआत 1914 से हुई। 1914 में जैलजीबी मेले की शुरुआत हुई। होर्डिंग पर बम फेंकने की प्लानिंग देहरादून में हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में होर्डिंग पर बम फेंकने की प्लानिंग हुई थी। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस पर बम फेंकने की प्लान कहाँ हुई थी? देहरादून में। बद्रीदत्त जोशी तिलक से पहली बार 1905 में बनारस में मिले। जो बद्रीदत्त जोशी थे, तो बाल गंगाधर तिलक से सबसे पहले बार कहाँ मिले? तो मिले बनारस में। कब मिले? 1905 में। कब मिले? 1905 में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर मिले थे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू 1920 में अल्मोड़ा आए थे। मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए थे? 1920 में। कब आए थे? 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। जगत चंद की मृत्यु चेचक से हुई थी। जगत चंद की मृत्यु किससे हुई थी? चेचक से। जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जो कुमाऊं में जो था उसको बंद किसने किया था? तो वो बंद किया था जगत चंद ने। ठीक है। उत्तराखंड का अशोक अजयपाल को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो अजयपाल को उत्तराखंड का अशोक कहा जाता था। दोस्तों, जब हम पवार वंश पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से बताएंगे कि अजयपाल को गढ़वाल का अशोक क्यों कहा जाता था। ठीक है। CSI की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो वो था कीर्ति शाह। कौन था? कीर्ति शाह था। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ शाह हो गया, पर कौन था? कीर्ति शाह। कुमाऊं का स्वर्ण काल जगत चंद के काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। रानीखेत की खोज लॉर्ड मेयो ने 1869 में की। कब की? 1869 में। किसने की? लॉर्ड मेयो ने। कब की? 1869 में। ठीक है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल ने 1966 में की। कब की? 1966 में। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, खोलिका गणेश प्रथा का प्रारंभ परमार वंश ने किया था। जो खोलिका गणेश होता है इस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो वो परमार वंश ने किया था। किसने किया था? परमार वंश ने। ठीक है। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? महिपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो वह थी पृथ्वीपति शाह की। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। जया रानी की प्रतिमा रानी बाग में है। जया रानी की प्रतिमा कहाँ है? तो वह है रानी बाग में। जया रानी का मूल नाम क्या था? तो वो था मौला पुंडीर। क्या नाम था? मौला पुंडीर। ठीक है। जया रानी का बचपन का नाम क्या था? पिंगला या प्योला? क्या नाम था? पिंगला या प्योला? बचपन का नाम क्या था? पिंगला या प्योला। ऐतिहासिक नुमाइश खेत बागेश्वर में। जो ऐतिहासिक नुमाइश खेत है वो कहाँ है? बागेश्वर में है। कहाँ है? बागेश्वर में। केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि को कहते हैं। केदार भूमि किसको कहा जाता है? सिंचाई वाली भूमि को केदार भूमि कहा जाता है। और सारी बिना सिंचाई वाली भूमि को कहते हैं। सारी किसको कहा जाता है? बिना सिंचाई वाली भूमि को सारी कहा जाता है। नरसिंहबाड़ी नामक बाग लक्ष्मीचंद ने लगवाया था। जो नरसिंहबाड़ी नामक बाग था तो किसने लगवाया था? तो लगाया था लक्ष्मीचंद ने। किसने? लक्ष्मीचंद ने। बालोक कल्याण चंद के समय गंगोली का राजा नारायण चंद था। कौन था? नारायण चंद। बालोक कल्याण चंद के समय गंगोली का राजा कौन था? वो था नारायण चंद। मलेरिया से ललित शाह पंवार की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? जो गढ़वाल का शासक था तो कौन था? वो समय था ललित शाह। जब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी मलेरिया से। किसके? ललित शाह की। किसके? ललित शाह की मृत्यु किससे हुई थी? मलेरिया से। ठीक है। जागेश्वर मंदिर सालिवाहन देव ने बनाया था। जागेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो वो बनाया था सालिवाहन देव ने। किसने बनाया था? सालिवाहन देव ने। किसने? सालिवाहन देव ने। चंद शासन काल में रत्न चंद ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त प्रारंभ किया था। किसने किया था? रत्नचंद ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त प्रारंभ किया था चंद शासन काल में। ठीक है। चंद शासन काल में सबसे पहली बार भूमि
बंदोबस्त किसने क्या किया था? वो तो किया था रत्नचंद ने। श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबकर हुई थी। श्याम शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो हुई थी अलकनंदा नदी में डूबकर हुई थी। ठीक है। दिलीप चंद की मृत्यु कुष्ठ रोग से हुई थी। दिलीप चंद की मृत्यु कैसे हुई थी? वो हुई थी कुष्ठ रोग से। कैसे हुई थी? कुष्ठ रोग से। 1932 में श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जो 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ था श्रीनगर में, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू व विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। किसने लिया था? विजय लक्ष्मी पंडित व जवाहरलाल नेहरू ने। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना 1932 में। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? तो जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना 1932 में हुई। कब हुई? 1932 में। लाला लाजपत राय का नैनीताल आगमन 1930 में हुआ। लाला लाजपत राय नैनीताल कब आए? तो आए 1930 में। कब आए? 1930 में। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1931 में हुआ। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ? तो हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में। पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर कौन थे? तो वो थे रिकेट। कौन थे? रिकेट। जब गढ़वाली पेशावर कांड हुआ था, पेशावर कांड के समय जो गढ़वाली सैनिकों का कमांडर था तो वो था रिकेट। कौन था? रिकेट, जिसने अफगानी सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसे पेशावर कांड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई। कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडिका मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। रणचंडी मंदिर व कटारमल कहाँ है? तो वह है अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है। गर्जिया देवी के पास ढिकुली में कत्यूरों की राजधानी थी। जो गर्जिया देवी का मंदिर है वहाँ पर कत्यूरियों की राजधानी थी। कहाँ पर? ढिकुली में। कहाँ पर? ढिकुली में। कत्यूरों की राजधानी कहाँ थी? गर्जिया देवी मंदिर के पास ढिकुली में कत्यूरों की राजधानी थी। जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय काला ढोंगी में है। कहाँ है? काला ढोंगी में। कहाँ है? काला ढोंगी हो गए पर काला ढोंगी में। ठीक है, काला ढोंगी में। शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश में है। शत्रुघ्न मंदिर कहाँ है? ऋषिकेश में। रथी देवता का मंदिर टिहरी के किल्लियाखाल में स्थित है। रथी देवता का मंदिर कहाँ है? टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में। और पूछा गया कि टिहरी में कहाँ पर स्थित है? तो किल्लियाखाल में। कहाँ है? किल्लियाखाल में। अल्मोड़ा के मोतीधारा 1935 में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। मोतीधारा में बिस्नी देवी के नेतृत्व में तिरंगा कब फहराया गया? तो फहराया गया 1935 में। कब फहराया गया? 1935 में, अल्मोड़ा के मोतीधारा में। ठीक है। कत्यूरी राज्य में जिले का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। कत्यूरी राज्य में जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? वो होता था विषयपति। कौन होता था? विषयपति। पंचनिवेश नामक कचहरी चंदों के समय हुआ करती थी। जो पंचनिवेश नामक कचहरी किसके काल में हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी चंदों के काल में। दोस्तों हम एक वीडियो चंद काल में भी पूरा पढ़ेंगे जिसमें हम चंदों के सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसे चार थान भी कहते थे। किसको? पंचनिवेश को चार थान भी कहते थे। क्या कहते थे? चार थान भी कहा जाता था। कहते थे। रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल H.K. नदवाल ने खोजा था। जो रूपकुंड झील है, जिसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, जो चमोली जिले में स्थित है, उसमें जो नरकंकाल की खोज की वो सबसे पहले किसने की थी? तो H.K. नतधवाल ने किया था। इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत प्राचीन काल के हड्डियों या नरकंकाल मिले हैं। शाहजफरपुर जसपुर का प्राचीन नाम है। जो शाहजफरपुर है वह जसपुर का प्राचीन नाम था। जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजफरपुर। शाहजफरपुर क्या था? जसपुर का प्राचीन नाम। ठीक है। 1866 में नेपाल लोहासा का सर्वेक्षण नैन सिंह रावत ने किया था। जो 1866 में नेपाल लोहासा का सर्वेक्षण किसने किया था? तो वो क्या था? नैन सिंह रावत ने। किसने किया था? नैन सिंह रावत ने। रुद्रकुंड केदारनाथ में स्थित है। रुद्रकुंड कहाँ है? तो केदारनाथ में स्थित है। रहाली और खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। रहाली व खलिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ब्राह्मणों पर कुशी नमक कर गोरखाओं ने लगाया था। किसने लगाया था? गोरखाओं ने। ब्राह्मणों पर कुशी नमक कर।
1857 के समय टिहरी का राजा सुदर्शन शाह था। जो 1857 की क्रांति हुई तो उस समय टिहरी का राजा कौन था? सुदर्शन शाह था। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह हम आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे जो उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों।